ओके, तो आज हमारा एक न्यू कोर्स होगा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। वो होगा आपके पास कि XML क्या होती है। क्लियर? तो आज इस न्यू सीरीज के अंदर आप पढ़ोगे कि XML के कौन कौन से फीचर है, HTML के साथ कौन कौन सा डिफरेंस है और ये खुद क्यों यूज करते हैं। सही है? तो XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे XML है। क्लियर? X मकसद एक्सटेंसिबल, M मकसद मार्कअप, L मकसद लैंग्वेज। ये क्या है? इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स अ यूजर टू डिफाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वैल्यूज आर असाइंड इन ईच फील्ड इन द स्ट्रक्चर। अब आपके पास ये जो XML है, XML एक ऐसी लैंग्वेज है वो सिर्फ किसके लिए है? डेटा को सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने HTML पढ़ी थी। HTML का पर्पस था कि डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं। सही है? यानी कि डिजाइन कैसे शो करते हैं। लेकिन XML के अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा को एक्चुअली हम मकसद एक फॉर्मेट के अंदर रखते हैं। सही? अच्छा, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जैसे HTML थी। ठीक है? HTML भी क्या थी? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML भी क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं? ये लैंग्वेज सिर्फ यूज करते हैं हम ताकि हम अपने डेटा को शेयर कर सकें और उसको रिप्रेजेंट या किसी फाइल के अंदर रख के मकसद स्टोर करवा सकते हैं। सही है? अच्छा, अगर मैं इन स्लाइड्स को फॉलो करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाए। ठीक है? अच्छा, इसको हम कहते हैं जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है। हेल्प्स द डॉक्यूमेंट्स टू बी एडिटेड, फॉर्मेटेड एंड सर्च्ड बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स यूजिंग इट इज कंटेंट बेस्ड टेक्स्ट। इसका मकसद ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सही है? अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर अपना डेटा शेयर करना चाह रही हैं आपस में। सही है? एक एप्लीकेशन ऐसी है जो आपने जावा के अंदर बनाई है, एक ऐसी है जो आपने C# के अंदर बनाई है, एक ऐसी है जो आपके पास पाइथन के अंदर बनी है। लेकिन अगर तीनों लैंग्वेजेस को आप आपस में कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? XML यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हैं हम? XML। XML करती क्या है? एक सिंपल डेटा को रखने के लिए एक फॉर्मेट है। सही है? ये HTML की तरह नहीं है कि डेटा को डिस्प्ले करे स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या करती है? सिर्फ डेटा को किसी फॉर्मेट के अंदर रखती है, या आप ऐसा समझ लो जिसको हम फॉर्मेट के अंदर रख के क्या कर सकें? सर्च भी कर सकें और एडिट भी कर सकें। क्लियर? और आपके पास ये क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है। यहां पे शो हो रहा है SGML। ये क्या है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज इज अ कोडिंग स्कीम। ये क्या है? कोडिंग स्कीम है फॉर डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेजेस। अब ये ऐसी ही लैंग्वेज नहीं है कि जिसके अंदर आप सिर्फ डेटा रखते हो या आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम और मार्कअप लैंग्वेजेस भी बना सकते हैं। सही है? ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर एक दूसरी लैंग्वेजेस बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होंगी। वो क्या होंगी? मार्कअप लैंग्वेजेस होंगी। समझ में आया? मार्कअप इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर टेक्स्ट यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? मार्कअप टेक्स्ट को कहा जाता है। सही है? जो मार्कअप कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं? टेक्स्ट को कह रहे हैं। टैग जो होते हैं ना, टैग। सही है? उनको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML पढ़ी थी। ये यूज होती है फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। सही है? HTML हाइपर टेक्स्ट मकसद वो टेक्स्ट जिसके ऊपर क्लिक करें तो कोई आप जंप कर सको दूसरे पेजेस के ऊपर। सही है? हाइपर टेक्स्ट। अब मार्कअप लैंग्वेजेस यानी कि आप क्या कर रहे हो? उन्हीं टेक्स्ट को यूज करके, जो टैग होते हैं ना, टैग, उन्हीं को यूज करके डेटा को आप डिस्प्ले करते हो इन स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन XML के अंदर हम उसी फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं और उसी फाइल से हम डेटा को उठा के अगर चाहें तो इधर उधर मूव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी। उसके बाद यहां पे देखें, इसके कुछ फीचर्स हैं कि आपके पास ये लैंग्वेजेस कब आई थी। सही है?
आपके पास 1980s के अंदर आपकी ये आई थी XML, और आपकी HTML कब आई थी? 1989 के अंदर। सही है, HTML बाद में आई है, XML इससे पहले है। क्लियर? अच्छा, कुछ और फीचर्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, GML जो आपने ऊपर पढ़ा, ठीक है, जो आप कह रहे हो कि जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है ये वाली, ठीक है, जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप SGML देखो, मकसद स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? इसी XML को कहा जाता है। तो ये लैंग्वेज क्या है? डिस्क्राइब्स द डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ इट इज फॉर्मेट, स्ट्रक्चर एंड अदर प्रॉपर्टीज। देखें, अब आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, उस डॉक्यूमेंट को हम सिर्फ क्या करते हैं कि जो आपका डेटा है ना, सिर्फ उसको फॉर्मेट देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जो आपकी XML ही है। क्लियर? उसके बाद ये इंश्योर करती है सिस्टम को कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन इट इज ओन वे। सही है, मकसद अपनी मर्जी से आप डेटा को शो कर सकते हो, लेकिन ये जिस सिस्टम के ऊपर आप चलाएंगे ना, वहां पे आप अपनी मर्जी से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ये ऐसा समझ लो एक फॉर्मेट है जिसके अंदर डेटा पड़ा है, उसी से डेटा उठा के फिर आप HTML में शो करवाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप WinForm के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। आप कहीं और शो करवाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। सपोज जावा के स्विंग के ऊपर आप शो करवा रहे हो, एंड्रॉयड है पे आपके पास, उसके ऊपर शो करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। कौन से? GML एंड SGML, क्योंकि ये जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, ये स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, वर नॉट सुटेड फॉर डेटा इंटरचेंज ओवर द वेब। अब अगर आप वेबसाइट्स के ऊपर डेटा शो कर एक्सचेंज करना चाह रहे हो या इंटरचेंज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। समझ में आया? देखें, हम डेटा जो है वेबसाइट्स के ऊपर भी, वेब सर्विसेज पढ़िए, वेब सर्विसेज में होता क्या है कि अगर मैं मल्टीपल वेबसाइट्स का डेटा अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहा हूं ना, तो मुझे किसी ना किसी फॉर्मेट में डेटा उठाना पड़ेगा वहां से। फिर दो फॉर्मेट जो ज्यादातर यूज होते हैं, या तो XML में उठाओ या JSON में उठाओ। सही। JSON आपकी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं उसे, JSON। सही है। तो आपकी क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं कि आप अदर वेबसाइट्स का डेटा शो करवाते हो। किस पे? अपनी वेबसाइट पे। तो ये कह रहा है कि अगर आप GML और SGML को यूज करते हो, किसके लिए? वेबसाइट्स के अमंग डेटा को इंटरचेंज करने के लिए, तो ये इसका क्या है? ये सूटेबल नहीं है उसके लिए। सही है। या डिफरेंट वेबसाइट्स का डेटा अगर एक वेबसाइट पे शो करवाना चाह रहे हो, तो उस पर्पस के लिए ये सूटेबल नहीं है। ये ड्रॉबैक है इसका। HTML इंस्ट्रक्शंस इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट रादर देन कंटेंट दे इनकम्पास। अब HTML का जो आपका इंस्ट्रक्शन, यानी कि HTML के अंदर जो हम लिखते हैं ना, स्टेटमेंट या आप जो लिखते हो टेक्स्ट वगैरह, वो सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए। इनकम्पास का मकसद है इधर उधर आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जैसे XML है ना, उसके अंदर आपने जो भी डेटा रखा, आप कहीं और पे यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन HTML सिर्फ क्या करती है? डेटा को शो करती है, डिस्प्ले करती है। डेटा को क्या इधर उधर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर और भी चीजें। कौन सी? XML के अंदर हम जो टैग्स प्रोवाइड करते हैं ना, टैग, वो टैग इसके अपने बनाए हुए नहीं है, हम बनाते हैं, यानी कि डायनामिक टैग है। HTML के स्टैटिक टैग है। क्या है? स्टैटिक टैग। अगर मैं बात करूं कि HTML के अंदर डिफाइंड टैग है ना, कि बॉडी, सेक्शन, हेडर, फुटर, बनाए हुए टैग्स है, लेकिन XML के अंदर ऐसे टैग है ही नहीं, हम बनाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी टैग बना सकते हो, अपने नाम से टैग बना लो, बन जाएगा। सही है। यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर प्री डिफाइंड टैग्स नहीं मिलते, आप टैग्स बनाते हो, आप टैग बनाते हो। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं कि इसकी और चीजें भी पढ़ते हैं, मैं आपको टैग्स भी बना के दिखा दूंगा। अच्छा, यहां पे XML इज अ W3C रिकमेंडेशन। अच्छा, यहां पे ये क्या है? W3C क्या है?
W3C हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्शियम को। किसको कहते हैं? वर्ल्ड वाइड कंजोर्शियम को। ठीक है, ये क्या कह रहा है? W3C ऐसे कह रहा है ना कि इसका मकसद है 3 बार W, सही है, .C। इसका मकसद क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मकसद क्या है? W3C था ना ऐसे, यानी कि 3 बार WC। इसका मकसद है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्शियम। इसकी स्पेलिंग समथिंग लाइक दैट है, सही है। कंजोर्शियम भी पढ़ते हैं, कंजोर्शियम भी पढ़ते हैं, सही है। अच्छा देखें, ये आपका एक स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है जिसने XML को क्या किया है? रिकमेंड किया है कि आप इस XML को यूज कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है। जैसे आपके पास ANSI है ना, ANSI पढ़ा है? ठीक है, वो भी है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ऐसे कुछ समथिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इट इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग सिमेटिक टैग्स दैट ब्रेक अ डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट्स। XML क्या करती है कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक सेगमेंट बना देती है, पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्लियर? XML वाज डेवलप्ड ओवर HTML। ठीक है, XML को HTML को ओवर बनाया गया था। अच्छा यहाँ पे देखें एवोल्यूशन कैसे हुई इसकी XML की ना। HTML वाज डिजाइन्ड टू डिस्प्ले डेटा। HTML किस पर्पस के लिए? डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। और XML टू कैरी डेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को लेके जाना है तो क्या यूज करेंगे हम? XML। क्यों? क्योंकि XML का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, सही है, कोड रीडेबिलिटी है, जहां से हम इजीली डेटा उठा के अपनी किसी भी चीज पे शो करवा सकते हैं, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई वेबसाइट हो या कोई एंड्रॉयड ऐप हो, तो हम वहां पे डेटा शो कर सकते हैं। अच्छा, HTML डिस्प्लेस डेटा एंड फोकसेस ऑन हाउ डेटा लुक्स, कि आप डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हो, अच्छा कैसे दिखता है डेटा। लेकिन अगर हम बात करते हैं XML की, तो XML डिस्क्राइब्स डेटा एंड फोकसेस ऑन व्हाट डेटा इज। सही है, डेटा कौन सा है, उस डेटा को आपने कैसे लेके जाना है किसी और जगह पे, सही, या उस डेटा को अपने फाइल के अंदर कैसे स्टोर करना है, या वहां से डेटा उठा के कैसे शो करना है। HTML डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन। HTML क्या करती है? इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है। XML डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब डेटा को अगर डिस्प्ले करना है तो क्या चाहिए? HTML। अगर डेटा को डिस्क्राइब करना है या इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है तो क्या चाहिए? XML। क्लियर? चले, इसका ये नीचे लिखा हुआ है वर्जन कौन सा यूज करते हैं हम ज्यादातर। अच्छा, यहाँ पे हम इनकोडिंग भी बताते हैं, वर्जन भी बताते हैं, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ 1 by 1। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं, कौन से? XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो आप पढ़ चुके हो, सही है। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML, क्योंकि HTML भी मार्कअप लैंग्वेज है, XML भी मार्कअप लैंग्वेज है। XML वाज डिजाइन्ड टू डिस्क्राइब डेटा, सही है, कि डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड। ये कौन से टैग है? जो आप डिफाइन करते हो, सही है। इसके अंदर ऑलरेडी कोई स्टैटिक टैग बना नहीं हुआ, जैसे HTML के अंदर HTML है, बॉडी है, ये सारे टैग है ना, ऐसे टैग नहीं है यहाँ पे, आप खुद बनाते हो, आप जो आपकी मर्जी है आप वो टैग बना सकते हो। XML uses a document type definition or an XML schema to describe data। सही है, हम DTD को यूज करते हैं किसी भी XML के स्कीमा को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अंदर स्कीमास यूज होते हैं, सही है। चले जी, अच्छा, वो XML मार्कअप डिफाइंस द फिजिकल एंड लॉजिकल लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि XML के अंदर जो हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है, कोई भी फाइल होती है ना, उसके 2 किस्म के क्या होते हैं? लेआउट होते हैं, एक फिजिकल एंड दूसरा लॉजिकल लेआउट। ठीक है, उसको डिफाइन करती है। XML मार्कअप डिवाइड्स अ डॉक्यूमेंट इनटू सेपरेट इंफॉर्मेशन कंटेनर्स कॉल्ड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होता है? जैसे आप लोगों ने डिव पढ़ा था, ठीक है, एक कंटेनर था जहां पे आप डेटा रखते थे। एज इट इज यहाँ पे जो एलिमेंट कह रहा है वो टेक्स्ट को कह रहा है। वो जो टैग होते हैं ना, टैग, उनको हम नोड्स भी कहते हैं XML के अंदर,
और एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर? और आपके एज इट इज जैसे वहां पे स्टार्ट होते थे, क्लोज होते थे ना टेक्स्ट, एज इट इज यहां पे भी होता है। सही है? अगर मैं आपको दिखा दूं जी, तो यहां पे देख लें, ये देखें, इसके अंदर एज इट इज आप एलिमेंट स्टार्ट भी करते हो। ये देखें, ये टैग है, टैग का नाम लिखते हो, फिर उसको क्लोज भी करते हैं। सही है? आपको पता है ये लेस देन की आपकी सिंबल होती है, ग्रेटर देन की होती है। इसी के अंदर आप कंटेंट यानी कि डेटा रखते हो। सही? और आप उसी टैग को क्या करते हो, यहाँ पे आके क्लोज भी करते हो। सही है? और आप बीच में क्या लिखते हो, जो भी आपका कंटेंट या डेटा होता है, और इस ओवरऑल को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ वन आउटरमोस्ट एलिमेंट कॉल्ड रूट। अब जैसे आपके पास रूट एलिमेंट HTML के अंदर खुद HTML है। क्या है? खुद HTML, जो आपका पेरेंट एलिमेंट कहलाता है ना, जहां से आपकी HTML स्टार्ट होती है। सही है? एज इट इज आपका यहां पे एक रूट एलिमेंट होता है, देखें यहां पे शो हो रहा है, उसी के अंदर फिर चाइल्ड यूज होता है। क्लियर? यानी कि आपका एक रूट होगा, उसी के अंदर फिर चाइल्ड, फिर उसी के अंदर सब चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर बहुत बड़ा डिव बनाया, फिर उसके अंदर डिव, फिर उसके अंदर डिव। HTML के अंदर ऐसे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बनते हैं। ऐसा करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिंपल नोटपैड के ऊपर जाता हूँ ऐसे। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने एलिमेंट कोई भी डिफाइन कर दिया, सपोज आपकी बेच है, ये टैग है, इसको मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, क्लोज कर देंगे। ऐसा करते हैं, ओपन कर लेते हैं हम विजुअल स्टूडियो, उसके ऊपर करते हैं। ओके, तो हमने विजुअल स्टूडियो ऑन किया है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एक डेमो एप्लीकेशन ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं कि एक XML की फाइल उठाते हैं और उसके अंदर कुछ कोडिंग करते हैं, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि हम कैसे कोड करते हैं XML के अंदर। सही है? तो मैं यहाँ पे आके एक सिंपल सी राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके ऐड न्यू आइटम ऐड करेंगे। क्लियर? और यहाँ से आके हम ऐड करवाएंगे क्या, अच्छा यहाँ से आके सर्च कर लें सिंपल XML। सही है? अच्छा देखो, आपके यहाँ पे 3 किस्म के फाइल बनते हैं। ठीक है? एक है XML, एक है XML स्कीमा, और आपका थर्ड कौन सा है, XSLT। जैसे HTML को डेकोरेट करने के लिए CSS अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, एज इट इज XML की कोडिंग को अगर फॉर्मेट अच्छे से देना है तो हम क्या यूज करते हैं, ये स्टाइल शीट है जो आपको शो हो रही है ना, ये नीचे। ठीक है? ये आपकी क्या है, स्टाइल शीट है। आप जैसे CSS यूज करते हो HTML के लिए, वैसे XML के लिए क्या यूज करते हैं, ये XSLT। ठीक है? इसको भी पढ़ने वाले हैं। XML स्कीमा क्या होता है, ये आपकी बनती है किसी भी XML के कोड को रीड करने के लिए हम स्कीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्कीमा बनाते हैं। सही है? यानी कि XML के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्कीमा से चेकिंग होती है। ठीक है? कि क्या ये आपने कोडिंग सही की है, और आप XML स्कीमा के अंदर क्या बताते हो, अपने रूल्स बताते हो कि इस लिहाज से इस XML के फाइल को रीड करना है। सही है? लेकिन अभी हम सिंपल से एक फाइल ऐड करते हैं, इसका नाम XML फाइल 1 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 चीजें शो हो रही हैं। एक तो इसका लिखने का तरीका ये है, स्टार्टिंग टैग ये है, एंडिंग टैग ये है। सही है? और ये देखें यहाँ पे ये एंडिंग टैग है। क्लियर? इसे समझना है। क्लियर? और PHP की कोडिंग भी एज इट इज होती है, जैसे आपको ये शो हो रहा है ना ऐसे। अच्छा यहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है कि आपका ये XML का वर्जन कौन सा है, 1.0। यहाँ पे इनकोडिंग लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, इनकोडिंग। यहाँ पे इसको कहते हैं कैरेक्टर सेट। क्या कहते हैं, कैरेक्टर सेट, जो आपका 4 सेट कहलाता है। UTF-8 शो हो रहा है, UTF-8 एक 4 सेट है, या कैरेक्टर सेट है। क्या है, कैरेक्टर सेट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारे इसी UTF-8 के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, UTF-8 के लिए। ये कैरेक्टर सेट है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी आपकी कैरेक्टर सेट है। आप ड्रीमवीवर ऑन करते हो, उसके अंदर UTF-8 भी डिफाइन करते हैं।
सही है। आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर कोडिंग करते हो तो आपको कैरेक्टर सेट देना पड़ता है, इवन जावास्क्रिप्ट ही क्यों ना हो। सही है। अच्छा, यहां पे आके अगर आपको एक रूट टेग बनाना है तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बना सकता हूं, आपकी मर्जी है। सपोज बैच कौन सी है आपकी, 1711 है, ऐसा ही है। अब जैसे इसको कवर करोगे ऑटोमेटिक टैग क्लोज भी हो जाएगा विजुअल स्टूडियो के ऊपर। ये आपका रूट टैग कहलाता है। कौन सा टैग कहलाता है, रूट टैग। अब इसके अंदर हम चाइल्ड टैग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बैच के अंदर स्टूडेंट्स है तो मैं स्टूडेंट डिफाइन करता हूं, ठीक है। और देखें ये आपका हो गया कौन सा, ये सब चाइल्ड है। ये क्या है, ये चाइल्ड है, सॉरी, ये आपका रूट टैग है, ठीक। और आपका ये क्या है, चाइल्ड है। ये क्या है, चाइल्ड है। इसके अंदर फिर जो बनेगा वो क्या होगा, सब चाइल्ड। सही है। अब इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूं, जैसे स्टूडेंट का नेम होता है, मैं अली रख देता हूं। इसके बाद उसी स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट नंबर होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने समथिंग कुछ भी दे दिया। एज इट इज आपके पास स्टूडेंट की क्या होती है, एज होती है, सॉरी एज लिख देते हैं सिंपल। आपकी मर्जी है, जो आप टैग बनाना चाहें सिंपल खुद से डिफाइन कर दें, ABCD जो आपकी मर्जी हो लिख सकते हो। सही है। एज फॉर एग्जांपल कर देते हैं 18। उसके बाद यहां पे आके आप कुछ और भी डिफाइन कर सकते हो। सही है। एड्रेस हो गई स्टूडेंट की फीस हो गई। सही है। मैं फीस कर देता हूं 7 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट हो गया। सही। और इसी को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। देखें आपके मल्टीपल चैट बन सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एमर, ठीक है। इसकी एज वही रहने देते हैं। यहाँ पे अंजलना, ठीक है। और एक लास्ट बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं रुमायला, ठीक है। ये आपके कुछ स्टूडेंट हैं, क्लियर। और उनके हमने क्या कर दिया, देखो मैं डेटा को रख रहा हूँ, एक फॉर्मेट दे दिया और उसी डेटा को मैंने रख दिया XML के अंदर। समझ में आया। तो आपके पास ये क्या है, XML के अंदर हम ऐसे कोडिंग करते हैं, सिंपल है जी। मैंने इसी टैग को एक को बना के बस कॉपी कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट के अंदर हम विनफॉर्म की एप्लीकेशन के थ्रू क्या करेंगे, XML फाइल को लोड करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे उस लिस्ट बॉक्स के अंदर। सही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट बॉक्स वगैरह बना के इसको शो करवा दूंगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे कुछ और पढ़ाना है, जैसे कि इनके कुछ डिफरेंसेस हैं कि XML और आपके HTML के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। कुछ तो हमने पढ़ लिए हैं लेकिन कुछ और भी हैं। देखें XML और आपके HTML के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, कौन से, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कुछ आपकी चीजें यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट है ये, जिसके अंदर हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, की डिफरेंसेस भी देख लेंगे, कंक्लूजन भी देखते हैं। और आपके यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक डिफरेंस इनका है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या है, ऐसा समझ लो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम मार्कअप लैंग्वेजेस को स्पेसिफाई करते हैं या बनाते हैं। सही है। या हम चेक या टेस्ट भी करते हैं। सही। और उसके बाद ये क्या है, एक प्री डिफाइंड मार्कअप लैंग्वेज है जिसके अंदर जो ऑलरेडी चीज बनाई है वही यूज कर सकते हो, कोई नया टैग खुद से नहीं दे सकते। HTML के अंदर जो टैग है वही यूज होते हैं ना, कोई हम अपने खुद से टैग बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्लियर। क्योंकि ये स्टैटिक मार्कअप लैंग्वेज है दोनों मार्कअप, ठीक है। ये दोनों क्लाइंट साइड है, आपकी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, और आपकी ना ही सर्वर साइड है। अच्छा, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप है, ये क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप है। इसका नाम भी क्या है, एक्सटेंसिबल। इसको बढ़ा सकते हैं हम, सही है, एक्सटेंस कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक है। ये क्या है, स्टैटिक है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। समझ में आया। आप यहां पे इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट देते हो, किस फॉर्मेट के अंदर रखना है ताकि वो इजी टू रीड हो जाए। लेकिन यहां पे आपको दिखाना है कि क्या है, बेहतर डिस्प्ले हो उसका, अच्छे से लुक हो,
ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर देना है पेज को या उस इंफॉर्मेशन को। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, केस सेंसिटिव है। ये क्या है, केस सेंसिटिव है। इसके अंदर अगर आप टैग देखें, एक्सएमएल के अंदर आप जो भी टैग लिखते हो ना, अगर आपने स्टूडेंट का एस कैपिटल कर दिया तो आपको यहां पे भी क्लोजिंग के टाइम भी क्या देना है, कैपिटल देना है। वहां पे आप स्मॉल में टेक्स्ट लिखो, कैपिटल में लिखो, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अगर यहां पे आप ऐसे करोगे तो आपका एरर आएगा। सही है, टाइप कास्ट नहीं है ये, आपकी क्या है, केस सेंसिटिव है। सही है, यानी कि अगर आप यहां पे स्मॉल लिख रहे हो स्टार्टिंग टैग तो आपको क्लोज भी स्मॉल ही करना है। लेकिन वहां पे अगर मैं पूरा HTML का टैग हुआ करता था, ऐसे लिखते थे ना, एच अगर स्मॉल लिख दूं, टी बड़ा लिख दूं, सही है, एम स्मॉल लिख दूं या बड़ा लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो आपकी वो भी बन सकती है। लेकिन HTML के अंदर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, लेकिन यहां पे आपको केस सेंसिटिविटी को फॉलो करना है। स्मॉल चीज अलग है, कैपिटल चीज अलग है। सही है, अगर फॉर एग्जांपल HTML मैंने एक स्मॉल में बनाया ना, तो कैपिटल में एक HTML बनाऊंगा तो वो आपका अलग से टैग होगा, दोनों अलग है। लेकिन HTML की कोडिंग के अंदर दोनों क्या थे, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, वो खुद ही समझ जाता है कि ये एक ही पर्पस के लिए बनाए गए। सही है। अच्छा, उसके बाद पर्पस ऑफ लैंग्वेज, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इसका पर्पस क्या है, डेटा को ट्रांसफर करना। इसका क्या है, प्रेजेंट करना, शो करना डेटा को अच्छे से। समझ में आ रहा है। इसका क्या है, एरर्स नॉट अलाउड, यहां पे एरर्स अलाउड नहीं है। स्मॉल एरर्स कैन बी इग्नोर्ड, यहां पे इग्नोर करती है एरर्स को। लेकिन ये इग्नोर नहीं करती, कोई एरर होगा तो आपकी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें, मैं अगर कोई गलती कर रहा हूं, एस मिटा देता हूं, आपको एरर शो कर रहा है। सही है, HTML वो नहीं करती थी, वहां पे एरर जो आए ना आए आपकी मर्जी है, जो सही होगा चलेगा, जो गलत है नहीं चलेगा। लेकिन यहां पे जब तक सारे एरर खत्म नहीं करते तब तक आपकी कोडिंग रन नहीं होगी। जबकि हमें पता है ये मार्कअप लैंग्वेज है, उसके बावजूद आपकी एरर क्या करती है, ये फाइंड आउट करती है। विदाउट एरर्स के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगी। व्हाइट स्पेसेस कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड, डज नॉट प्रिजर्व व्हाइट स्पेसेस। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप ये कह रहा है कि अगर आप व्हाइट स्पेसेस देते हो ना, यहां पे ये देखिए अंजलना के नाम के पहले मैंने क्या दिए, 2 स्पेसेस दिए हैं। तो स्पेसेस यहां पे वैल्यू रखते हैं HTML के ऊपर, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बन रही है ना, ये स्पेसेस क्या है, इंफॉर्मेशन है ना ये भी। तो जब इनको रीड किया जाएगा ना किसी लैंग्वेज के थ्रू, तो ये स्पेसेस भी काउंट होंगे वहां पे। सही है। जबकि HTML के अंदर अगर आप जितने भी इंटर कर लो, स्पेसेस कर दो, टैब लगा दो, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। सही है। उसके बाद क्लोजिंग टैग्स, कंपल्सरी टू यूज क्लोजिंग टैग्स। HTML के अंदर आप किसी टैग को क्लोज करें ना करें एरर नहीं आता था, लेकिन अगर यहां पे किसी टैग को आप क्लोज नहीं करोगे तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा, एरर आएगा कि पहले टैग तो क्लोज करो। समझ में आया। तो आपकी ये क्या है, एरर्स को अलाउ नहीं करती। नेस्टिंग मस्ट बी प्रॉपरली डन, नॉट मच वैल्यूएबल। देखें यहां पे आप रूट एलिमेंट लिख रहे हो, ठीक है, रूट के अंदर आप चाइल्ड सब चाइल्ड एक सीक्वेंस में अच्छे से आपको मेंटेन करना है। ऐसा ना हो कि आप रूट कहां भी यूज कर रहे हो, चाइल्ड कहां बंद क्लोज कर रहे हो, तो आपकी वो मिक्सिंग नहीं होगी। लेकिन HTML के अंदर कौन सा एलिमेंट कहां पे बंद कर रहा है आपकी मर्जी है। सही है। नेस्टिंग मकसद टैग के अंदर जो टैग लिख रहे हैं ना, उसको नेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ इसकी डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, कुछ की डिफरेंसेस हैं, कौन से हैं। XML इज अ टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, टेक्स्ट बेस्ड है। ठीक है। अच्छा, सेल्फ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर एंड कैन बी इफेक्टिवली डिफाइन इन अदर मार्कअप लैंग्वेज। देखें ये आपकी क्या है, सेल्फ जो है आप कह रहे हो ना, यहां पे क्या कह रहे हैं हम कि मार्कअप लैंग्वेज इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग। इसका मकसद टैग हम खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये खुद को खुद ही डिफाइन करती है। क्योंकि यहां पे टैग जो भी बना रहे हैं हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना। ठीक है।
वो आपके HTML के टैग नहीं है कि वो आपके प्री डिफाइंड है, ये सेल्फ डिस्क्राइब्ड है, सही है, यानी कि हम खुद डिफाइन करते हैं XML को। अच्छा, उसके बाद ऑन द अदर हैंड HTML इज अ प्री डिफाइंड मार्कअप लैंग्वेज। क्या ये प्री डिफाइंड है? इसके अंदर जितने भी टैग होते हैं ऑलरेडी बनाए गए हैं, उनका एक अलग अलग पर्पज है, लेकिन यहाँ पे कौन सा टैग किस लिए बना रहे हैं वो हमारी मर्जी है, कौन सा पर्पज उसको असाइन कर रहे हैं वो भी हमारी मर्जी है। समझ में आया? ओके जी। उसके बाद XML प्रोवाइड्स लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हाइल HTML स्ट्रक्चर इज अ predefined where head and body tags are used। ठीक है, यहां पे लॉजिकली हम स्ट्रक्चर देते हैं डॉक्यूमेंट का, वहां पे आपको एक एक चीज बताई गई है कि ये पहले देना है, ये बाद में देना है, लेकिन यहां पे कोई चीज नहीं बताई गई कौन सी पहले देनी है, कौन सी आगे देनी है, पीछे देनी है, आपको जो मर्जी हो आप प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद when it comes to language type HTML is a case insensitive। HTML क्या है? केस इनसेंसिटिव है। ये क्या है? केस सेंसिटिव है, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। HTML was designed with the emphasis on the presentational features of the data. In contrast, XML is a data specific where the data storage and transfer was the previous concern। ठीक है, यहाँ पे डेटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, XML के लिए वो आपकी वैल्यूएबल है, लेकिन HTML के क्या है कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वही चीजें हैं जो आपको नीचे बता रहा है। अच्छा, कॉन्क्लूजन पे आते हैं। ये वही चीजें हैं जो ऊपर हम बता चुके हैं ना, व्हाइट स्पेसेस, ये सारी चीजें। ठीक है, कॉन्क्लूजन में क्या है कि XML एंड HTML मार्कअप लैंग्वेजेस आर related to each other where HTML is used for the data presentation whereas main purpose of XML was to store and transfer data। HTML है सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के लिए, XML है डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे डेटा को ट्रांसफर करते हैं मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल विंडोज के ऊपर अलग से शेयर कर रहे हो आप डेटा, सही है, आप किसी मोबाइल्स के अमंग डेटा शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्कूल है जिसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एक एंड्रॉयड ऐप बनी हुई है, एक वेबसाइट बनी हुई है, सही है। आप चाहते हो मुझे डेटा ऐसा चाहिए जो तीनों फॉर्मेट से तीनों प्लेटफॉर्म्स पे चला सको, तो हम क्या करते हैं, डेटा को रख देते हैं XML के अंदर। क्यों? क्योंकि XML आपकी क्या है पता है, एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसी भी लैंग्वेज, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको रीड किया जा सकता है, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं विंडोज के ऊपर इसके अंदर डेटा स्टोर कर रहा हूं, कर सकता हूं। विंडोज से मैं रीड करना चाह रहा हूं XML को, मैं कर सकता हूं, सही है। एज इट इज एंड्रॉयड ऐप से स्टोर करना चाह रहा हूं, एंड्रॉयड ऐप से ही इसको रीड करना चाह रहा हूं ना फाइल को, मैं कर सकता हूं, सही है। वेनफॉर्म के अंदर मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक सिंपल सा XML का ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने पढ़ना था कुछ डिफरेंसेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको प्रॉपरली फंक्शनलिटी के साथ एक पूरी विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसके अंदर हम XML को यूज करेंगे टू रीड मकसद XML फाइल डेटा, और अगर उस फाइल के अंदर डेटा इंसर्ट भी करना है तो हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर मिलते हैं।